हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिजिक्स पेपर ऑफ नीट 2025 का। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 चैप्टर है मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एंड टॉपिक है फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। ओके, तो वी हैव एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास और चार्ज हमें गिवन है और आपको बोला है कि इसको हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट किया है विद स्पीड। हमें स्पीड दे रखा है c/10, c जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है एंड परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट है कि आपको जो प्रोजेक्शन है वेल इलेक्ट्रॉन का वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। और हम वहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है कि कितना लगाना पड़ेगा ताकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसका पाथ जो है वो डिफ्लेक्ट ना हो, डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। तो हमें बेसिक, अगर आपको न्यूटन्स लॉ याद है, कोई भी अपने पाथ से तभी डिफ्लेक्ट नहीं होगा जिस ओरिजिनल पाथ में मूव कर रहा है अगर उस पर नेट फोर्सेस क्या हो, जीरो, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो जब तक इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स जीरो रहेगा इट विल नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स पाथ। तो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स तो होगा ही। फॉर एग्जाम्पल ऐसे इमेजिन कर लो कि हमारे पास ये रहा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद सम स्पीड विच इज इक्वल टू c/10। तो वी हैव स्पीड c/10, ठीक है। और इस स्पीड में मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके परपेंडिकुलर है। इट डजेंट मैटर कि आप किस डायरेक्शन में कंसीडर करते हो टू द आंसर, तो कहीं भी एक डायरेक्शन में मान लो। तो मैंने मैग्नेटिक फील्ड मान लिया फ्रॉम आउटवर्ड डायरेक्शन, आउट टू द स्क्रीन। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फोर्स निकालोगे तो आपको v क्रॉस b करना पड़ेगा। इफ यू रिमेंबर, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो q टाइम्स v क्रॉस b होता है। तो यहाँ से अगर v क्रॉस b यूज करोगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये विल v क्रॉस b से आपको डाउनवर्ड मिलेगा। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, बट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिवली चार्ज है तो इस पर फोर्स लेवल लगेगा अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर आ जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट ना हो तो हमें इस फोर्स को कैंसल आउट करना पड़ेगा। और इस फोर्स को कैंसल आउट करने के लिए हमारा जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स है ये किधर एक्ट करना चाहिए, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ताकि वो उसको कैंसल आउट कर सके। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फोर्स है वो डाउनवर्ड होना चाहिए और उसके लिए आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होनी चाहिए, अपवर्ड। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड के ऑपोजिट लगता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड्स है तो फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। तो इतना तो समझ में आ जाता है कि जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। यू कैन क्लियरली सी राइट हियर कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिफ्लेक्ट अगर उस पर फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल, या आप कह सकते हो कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करें। तो डायरेक्शन तो ऑलरेडी ऑपोजिट है। अगर हमने मैग्नीट्यूड इक्वल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू ई। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, क्यू इंटू वी इंटू बी। तो यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना आ जाएगा, वी इंटू बी। और वेलोसिटी आपको दे रखा है c/100, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 9 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ऐसा यूनिट में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज 27 इंटू 10⁻² वोल्ट पर मीटर। राइट आंसर इज 2। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू एवरीवन।